Dear students, myself Vikram Sharma, lecturer mechanical automobile from GPC अजमेर। आज मैं आपसे MA 307 ऑटो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के बैटरी चार्जिंग, जो कि आपके यूनिट नंबर 2 से दिया गया है, इस टॉपिक पर चर्चा करूँगा। तो बैटरी चार्जिंग के लिए, जैसा कि सबको मालूम है, एक डायरेक्ट करंट सप्लाई ज़रूरी है। अगर केवल AC करंट सप्लाई ही अवेलेबल है तो ये एक नेसेसिटी है, ज़रूरत है कि उसमें किसी भी तरह का एक रेक्टिफायर हो, वो अटैच हो, जो कि AC को DC में कन्वर्ट कर सके, चेंज कर सके। तो आजकल कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज मेथड, ये दो मेथड सबसे ज़्यादा बैटरी चार्जिंग में यूज़ में आ रहे हैं। वैसे इसके अलावा और भी कुछ मेथड्स हैं, जैसे बूस्टर एंड ट्रिकल चार्जिंग मेथड्स, ये भी बैटरी चार्ज करने में काम आते हैं, लेकिन ज़्यादातर कांस्टेंट करंट या कांस्टेंट वोल्टेज मेथड यूज़ में लिया जाता है। अब अपन पहला जो मेथड है कांस्टेंट करंट चार्जिंग, इसके बारे में बात करते हैं। तो इस मेथड में बैटरी को एक कांस्टेंट करंट, जैसा ये नाम इंडिकेट कर रहा है, एक फिक्स करंट पे, जैसे 5 एम्पियर रेट पे बैटरीज को चार्ज किया जाता है। इस टाइप के चार्जर में जनरली रेक्टिफायर काम में लिया जाता है, जो कि AC को DC में कन्वर्ट करता है। अगर अलग अलग तरह की बैटरीज जिनकी रेटिंग अलग अलग हो, उनको एक साथ चार्ज करना है तो उनको सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, और चार्जिंग रेट जो डिसाइड होती है कि किस रेट से उनको चार्ज किया जाएगा, वो जनरली जो बैटरी लोएस्ट रेटिंग की होती है उसका जो स्पेसिफिकेशन है, उसकी जो चार्जिंग का रेट होगा, उससे उन सभी बैटरीज को चार्ज किया जाता है लोएस्ट रेटिंग वाली बैटरी के हिसाब से। और ये प्रोसेस कब तक इसको लगातार जारी रखते हैं, जब तक कि बैटरी के जो सेल हैं उनमें गैसिंग की जो प्रक्रिया है वो पूर्णतया कंप्लीट नहीं हो जाए, तब तक इसको कंटिन्यू रखा जाता है। और एक ध्यान रखा जाता है कि जो बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसमें कोई चेंज नहीं आए। उसमें जैसे जैसे बैटरी चार्ज होगी तो वो थोड़ा इंक्रीज़ होगा, तो उसका बार बार आवरली उसकी रीडिंग ली जाती है। तो एटलीस्ट तो जब तक चार्ज करते हैं, जब तक कि लगातार 2 घंटे तक बैटरी के जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी में फर्दर राइज नहीं हो, ज़्यादा चेंज नहीं आए, बढ़े नहीं, तब तक इसको कंटिन्यू किया जाता है। नेक्स्ट इज कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड। ये जो कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग चार्जर्स जो हैं, इस तरह के जो चार्जर हैं, वो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं कि जब बैटरी अपने फुल चार्ज के आसपास पहुंचती है, तब उसकी टर्मिनल की जो वोल्टेज है वो इंक्रीज़ होती है, और उस कंडीशन पे क्या है, हाई रेट का जो चार्जिंग करंट है वो बैटरी में फ़्लो होगा, और जब बैटरी फुल चार्ज होने वाली होगी तब उसका टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज़ होगा। तो चार्जिंग के दौरान एक प्रिकॉशन रखा जाता है
कि बैटरी का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाए, क्योंकि अगर तापमान जो है इलेक्ट्रोलाइट का वो अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो उसकी वजह से टर्मिनल की जो वोल्टेज है वो डिक्रीज़ होगी, वो घटेगी। और अगर एक्सेसिव बैटरी टेम्परेचर है तो टर्मिनल की वोल्टेज जितना एक्सपेक्टेड है, मतलब जितना बढ़ना चाहिए उतना इंक्रीज़ नहीं होगा, उतना नहीं बढ़ेगा, मतलब प्रॉपर चार्ज नहीं हो पाएगी बैटरी। तो अगर कोई कंटिन्यू ध्यान नहीं दे और बैटरी को इस वाले मेथड से चार्ज कर रहा है तो क्या होगा, हाई करंट इनपुट बैटरी में जाता रहेगा, उसकी वजह से बैटरी जो है वो ओवर चार्ज हो जाएगी जब तक कि चार्जर को उससे बैटरी से हटाया नहीं जाए। तो इसमें ये थोड़ा सा प्रिकॉशन रखा जाता है। नेक्स्ट इज बूस्टर एंड ट्रिकल चार्जिंग। तो बूस्टर चार्जिंग जो है इसको हाई रेट चार्जिंग के नाम से भी जाना जाता है। बूस्ट करना, चार्जिंग की प्रक्रिया को बूस्ट करना, एकदम से बढ़ा देना, हाई रेट चार्जिंग। और जो ट्रिकल चार्जिंग है वो स्लो रेट चार्जिंग मेथड के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो बूस्टर्स इस तरह की डिवाइसेस हैं जो कि बैटरी को बहुत हाई चार्जिंग करंट सप्लाई करती हैं, जिनकी रेंज जो है वो 40 से 100 एम्पियर तक हो सकती है। 40 एम्पियर से लेके 100 एम्पियर तक हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि जो बैटरी है उसका क्या साइज़ है, किस साइज़ की बैटरी चार्ज की जा रही है, उसके साइज़ पे डिपेंड करता है उसका चार्जिंग करंट। तो वैसे तो क्या है, बैटरी को फुल चार्ज कंडीशन में अगर इस मेथड से चार्ज किया जाता है तो बैटरी लगभग 1 घंटे में फुल चार्ज कंडीशन में आ जाती है। तो बैटरी जब भी इस मेथड से चार्ज की जाती है तो उसको एक चीज़ ध्यान में रखी जाती है कि जब वो फाइनली जब चार्ज हो रही है, मतलब जो फुल चार्ज कंडीशन के आसपास है, तो उसको नॉर्मल रेट से चार्ज किया जाए। इनिशियली तो हायर रेट से, और बाद में लास्ट वाला जो प्रोसेस है उसमें उसको नॉर्मल रेट से चार्ज किया जाए। तो कुछ बूस्टर्स में इस तरह का प्रोविज़न दिया हुआ रहता है कि जब चार्जिंग साइकिल कंप्लीट होने वाली हो तो वो ऑटोमेटिकली लो रेट पे आ जाएं, जिससे कि बैटरी फुल चार्ज कंडीशन में आ जाए। तो इस टाइप के जो चार्जर्स हैं उनमें जनरली कांस्टेंट पोटेंशियल मेथड काम में लिया जाता है, और उनमें ये प्रोविज़न ऑटोमेटिकली रहता है कि वो ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा हाई रेट चार्जिंग से स्लो रेट चार्जिंग। जब फिनिशिंग मेथड, जब लास्ट वाला प्रोसेस चल रहा हो, उस टाइम पे आते ही वो ऑटोमेटिकली हाई रेट चार्जिंग से स्लो रेट चार्जिंग तक पहुंच जाएगा। और कुछ ऐसे डिवाइसेस भी अटैच किए जाते हैं इसमें साथ में, जो कि इलेक्ट्रोलाइट का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखते हैं। उसकी लिमिट है, वो जो टेम्परेचर है बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट का वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ नहीं जाए, कहीं एक्सीड नहीं हो जाए। चार्जिंग मतलब चार्जर पे लगा के छोड़ दिया तो उसमें कंटिन्यू चार्ज हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर भी टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं, और वो ये ध्यान रखते हैं कि वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ना हो जाए। तो जो ये बूस्टर चार्जिंग जिन बैटरीज़ पे अटैम्प्ट कर सकते हैं, उनकी कुछ कंडीशंस हैं कि बैटरी जो है वो हमेशा अच्छी कंडीशन की होनी चाहिए। अगर बैटरी ओल्ड है या पहले से ही बहुत ही
डिस्चार्ज कंडीशन में है, उसकी प्लेट्स मतलब काफ़ी डिटेरियोरेट हो चुकी हैं, ओल्ड बैटरी है, तो उसमें क्या होगा, उसको अगर इस मेथड से चार्ज करेंगे बूस्टर से, तो वो और ज़्यादा बुरी तरह से जो प्लेट्स हैं वो डैमेज हो जाएंगी। तो उस कंडीशन में बैटरी रिप्लेस करना एकमात्र विकल्प रहेगा। इसलिए बूस्टर चार्जिंग से पहले ये ध्यान रखा जाता है कि जिस बैटरी पे ये चार्जर लगा रहे हैं वो अच्छी कंडीशन की हो, न्यू हो, ज़्यादा पुरानी ना हो, या बैडली ओवरचार्ज बैटरी नहीं हो। बैटरी ओवरचार्ज मीन्स जो जैसे आइडल है और उसको बहुत लंबे समय तक रखा गया है, उस बैटरी को इस मेथड से चार्ज नहीं करते हैं। और एक जैसे सल्फेटेड बैटरी अपन ने पहले डिस्कस किया था, बैडली सल्फेटेड बैटरी जिस पे लेड सल्फेट बुरी तरह से जमा हो, उसको भी इस मेथड से चार्ज नहीं करते हैं, क्योंकि बूस्टर चार्जिंग अगर करेंगे तो वो हाई रेट पे होगा और उस कंडीशन में जो लेड सल्फेट जम गया है बैटरी के टर्मिनल्स पे वो वापस रिकन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो उससे ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम आएगी और बैटरी डैमेज होने के चांसेस रहेंगे। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि इसमें ध्यान में रखे जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।